हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, तो जीके जीएस की सीरीज जिसमें 5000 जो क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट कराना है। तो वन लाइनर के थ्रू जो 5000 प्लस क्वेश्चन है जो कि जीके जीएस के हैं और प्रीवियस ईयर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं जो कि एसएससी के हैं या फिर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चनों को इनमें शामिल किया गया है। आई होप ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें 701 क्वेश्चन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। जो फ्रूट्स होते हैं अगर उन्हें कभी मान लो जब वो प्राकृतिक रूप से नहीं पकते हैं और जब उन्हें कृत्रिम रूप से पकाना पड़ता है तो उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो एथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा जो कच्चे फल होते हैं उन्हें पकाया जाता है, उसके लिए यूज़ की जाती है एथिलीन गैस। 1 किलोवाट यानी कि 1 केवी में कितनी वाट होती हैं, जो कि आपके जीके जीएस में इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो 1 किलोवाट में यानी 1 केवी में कितनी वाट होती है, तो 1024 वाट होती है आपकी 1 केवी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंकने में जो भगत सिंह थे उनका साथी कौन था, तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। जो बटुकेश्वर दत्त थे वो भगत सिंह के साथ बम फेंकने के लिए केंद्रीय असेंबली में शामिल थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। जो मुस्लिम लीग थी उसने भारत विभाजन की मांग थी वो सबसे पहले कब की थी, तो 1940 यानी 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। जो कॉमनवेल्थ पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया। 1856 ईस्वी में बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून। तो ये कानून था, ये किसके प्रयासों से बनाया गया, किसने इस कानून को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 7516 यानी 7516 है भारतीय तट रेखा की लंबाई। विश्व में अब्रक यानी कि मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अब्रक है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है, तो इंडिया में होता है अब्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे है। जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। पौधों के अंदर भी जीवन होता है, पौधे सजीव होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी थी तो वो किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया। जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और किस स्थान पर की गई थी, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बना हुआ है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। एक मनुष्य होता है उसके शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 23 जोड़े बोल लो या फिर 46 बोल लो, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य होता है उसका रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से 120 होता है, यानी 80 से 120 मिनिमम होता है। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है।
उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन होते हैं उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और अगर किसी भी चीज को पीछे बैक में देखना होता है उसके लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? जो आकाश में हमें तारे दिखाई पड़ते हैं वो हमें एक प्रकार से टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया, यानी कि उनके विपक्ष में कोई भी नहीं था, उन्हें निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाता है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, वह कौन सी नदियों से बनाती है उन्हें? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बनाती है सुंदरवन डेल्टा को, जो कि पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो बंदरगाह वाला नगर है वो कौन सा था? वो था लोथल। लोथल में सबसे ज्यादा बंदरगाह देखे गए थे। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? जो सितार और तबला होता है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत के पठार को वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो वनस्पति घी बनाया जाता है उसके निर्माण में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इंडिया के अंदर जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कुल कितनी है? तो वो है 24। उसके बाद है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर को प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी जो लगातार 2 बार चढ़ी थी वो कौन थी? तो संतोष यादव थी, जो कि भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा, और निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का लेखक माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जामों में देखने के लिए मिला है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो ग्लूकोमा रोग आंखों के अंदर हो जाता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो मानी जाती हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। उसके बाद है सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा दूध में पानी की मात्रा का मापन किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा माना जाता है।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर की होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात के माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी तो गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है तो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है इंडिया के अंदर। मेघदूत किसकी रचना है तो कालिदास की रचना है मेघदूत। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो बछेंद्री पाल है, जो कि पहली भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। डेविस कप का संबंध किस खेल से है तो टेनिस में डेविस कप का संबंध माना जाता है। जो टेनिस खेल है उससे डेविस कप का संबंध माना जाता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली जो रेखा है उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में ये रेखा सीमा बनाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है तो केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है तो भारतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जो केसर होती है वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उगाई जाती है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना जाता था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई तो 1995 में स्टार्ट हुई। मिड डे मील योजना 1995 में स्टार्ट हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा तो आमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रीय गान है बंगाल का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आमार सोनार बांग्ला ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का। लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था तो मिहिर सेन था जिसने सबसे पहले जो इंग्लिश चैनल था उसे पार किया था। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि है जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है तो व्हेल मछली है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा विशालतम स्तनधारी जीव मानी जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो बॉक्साइट है जो कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था तो स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह माना जाता है स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है तो वो कहलाती है रैम उसकी जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है क्या कहलाती है तो वो होती है रैम जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है तो एल्युमिनियम धातु होती है। भूपटल पर जो सबसे अधिक धातु पाई जाती है वो होती है एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है या संध्या का तारा कहा जाता है।
वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे निचली सतह जो ये होती है इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर के अंदर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये है मुंबई में। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा माना जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। वेदों की ओर लौटो ये वर्ड किसने यूज किया था? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था ये नारा इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आराम हराम है यह नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया आराम हराम है ये नारा। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था ये नारा जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है उदंड मार्तंड। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और अदर जितने भी एसएससी के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इन क्वेश्चनों में से देखने के लिए मिला है। इसमें वही सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक आ चुके हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोगों के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारी जीके जीएस की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।